श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा सुरथ और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर गमन और सुमेधा के द्वारा देवी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, मुने आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भलीभांति वर्णन किया है, कृपा निधे अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। ब्रह्मन महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था, प्रजापालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, विप्रों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दालसीन नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या के वे पारंगत थे। यूँ राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। उन मलेच्छों ने अनायास उनसे शत्रुता उठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे मलेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर आ पहुँचे। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सुरथ का भयंकर युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। उत्साहीन होकर उन्होंने अपनी नगर की राह पकड़ ली। नगर में सुरथ का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। विचार किया, इस किले से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं, अतः उनसे परामर्श करना सर्वथा उचित है। वे फिर सोचने लगे, कहीं शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा। इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, सुहृद, बांधव, पूजनीय, गुरु एवं विप्र का भी निरंतर दोषी बन जाता है। इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रम में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। यूँ भली भांति विचार करने के पश्चात राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहाँ से वे एक बीहड़ वन में चले गए। फिर बुद्धिमान राजा सुरथ आगे की कथा का वर्णन वेदव्यासी भगवान कर रहे हैं। राजा सुरथ नरेश ने सोचा, अब कहाँ चलना चाहिए। वहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई, अतः वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुरम्य स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सभी पशु बैरसुन होकर विचरते थे। कोयलों की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। अध्ययनशील विद्यार्थियों के स्वर गूंज रहे थे। सैकड़ों मृगों से वह आश्रम सुशोभित था। सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पूरा था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। नित्य तुमिल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सुरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और वे आश्रम में चले गए। वहाँ देखा
साखू वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान है। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल नहीं थे। मन में डाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सुरथ की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि ने अर्धपाद आदि के द्वारा महाराज सुरथ का विधिवत स्वागत किया। पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं? अब आप इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? मन में कौन सा विचार उपस्थित है? अवश्य बतावें। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा। राजा ने कहा, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, अतः महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धापूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले, महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सुरथ के मन से भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके मन पर चिंता की घटा घिराई थी। चित्त घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे, निरंतर नीच कर्म करने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा सब राज झड़प लिया है। वे निर्लज्ज बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को मान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। अपव्यय करना उनका स्वभाव ही है। यह निश्चित है, उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कष्टकोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान कर दें। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहाँ आ पहुँचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी, वह पास ही बैठ गया। तब राजा सुरथ उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ गए? माँ भाग, तुम्हारे मन पर इतनी दीनता छाई हुई है, शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुरथ की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। अब वह शांत चित्त होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए, यह बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता।
फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। आपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। प्रियवर, आप कौन हैं? देखने से बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब अपना वृतांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, मैं सुरथ नाम का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। अतः राज्यच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। वर्षभर भागवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। महामुद्देश वन में बड़े सुंदर वृक्ष हैं। अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। विश्वोत्तम, चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ। यही इच्छानुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना भी अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा चित्त सदा शांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? ग्रह की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सुरथ ने कहा, महामते, जिन दुराचारी एवं प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकालकर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले सूर्य की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है। अतः मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा, राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। राजा ने कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस सुख की नाश की औषधि पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुवेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया। राजा सुरथ ने कहा, मुनिवर, अभी इन वैश्य से वन में मेरी मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्र के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इन्हें किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही है। इस समय यही स्थिति मेरी भी है। महामते, राज्य मेरे हाथ में नहीं है। मैं दुख से शोका तो रहता हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ, अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया होगा। मेरी अनुपस्थिति में सेवकगण कष्ट से समय व्यतीत करते होंगे। क्षणमात्र शत्रुओं द्वारा मेरा सारा कोष भंडार नष्ट नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से चिंतित रहने के कारण मुझे रात में सुख की नींद नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण संसार स्वप्न की भांति मिथ्या है। प्रभु, इस विषय की पूर्ण जानकारी होने पर भी निरंतर संसार में चक्कर काटने वाला मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। मैं कौन घोड़े, कौन हाथी और कौन बंधु बांधव, कौन पुत्र कौन और मित्र कौन, जिनका दुख मेरे हृदय को संतप्त कर रहा है। मैं जानता हूँ यह बिल्कुल भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं हो पाता। इसमें कौन सा ऐसा कारण है? स्वामिन, आपको सभी बातें विदित है। संपूर्ण संदेहों का निवारण करने की आप में योग्यता है। दयानिधि, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की आप कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सुरथ के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंध और मोक्ष का कारण बताता हूँ। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है, यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, वृक्ष, लता, पशु
मृग और पक्षी, ये सबके सब माया के अधीन हैं। उसी माया महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है। मानवीय सृष्टि में एक क्षत्रिय के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम में राजोगुण की विशेषता मानी जाती है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी ये माया सदा मोहित किए रहती है। इसके अंतर ऋषि ने भगवती महामाया की ओर भी शक्ति, महत्ता तथा गुणावली का वर्णन किया। राजा सुरथ ने कहा, भगवान आप अब इन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही इनके प्राकट्य का कारण और जहाँ वे पधारती है उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा, राजन ये भगवती महामाया अनादि है, अतएव कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपणी है, कारणों की भी ये कारण है। राजा ने शक्तिमयी देवी सर्वात्मक रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। अतः यदि अंतःकरण से वे अपना आसन हटा लें तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो सत शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्धान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके भांति भांति की शक्तियों से संपन्न हो कार्य संपादन करने के विचार से शिक्षापूर्वक प्रकट हो जाती हैं। भूपाल अन्य समस्त देवताओं की भांति इन पर दैव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये पूर्ण स्वतंत्र है। पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली ये देवी नित्य स्वरूपा है। काल का साहस नहीं कि इनके पास आ सकें। यह सारा जगत दृश्य है। ब्रह्मा प्रवृत्ति पुरुष इसके कर्ता न होकर केवल दर्शक है। उन सदात्मिका भावगति पर ही इस दृश्यात्मक जगत की रचना का भार है। मनोरंजन करने के लिए ब्रह्मांड बनाकर उसमें ये ब्रह्मा जी को पुरुष रूप से स्थापित कर देती हैं। ब्रह्मा अवधि पर्यंत रंगमंच पर रहते हैं, फिर शीघ्र संहार लीला भी संपन्न हो जाती है। इन सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को शक्तियाँ मिली है, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरजा कहा जाता है। अतः ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भक्ति का प्रसन्नतापूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है, सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्मा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र की थाय पाना मेरे लिए भी असंभव है।